नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है प्रॉफिट तो पक्का है और मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र। अभी पिछले ही हफ्ते में दो आईपीओ मार्केट के अंदर बंद हुए थे। पहला था जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कि 102 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा था, और दूसरा था क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इस आईपीओ को भी 93 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन मिला है। तो ये दोनों ही आईपीओ को जो रेस्पॉन्स मिला है मार्केट से काफ़ी शानदार था। जो लोग भाग्यशाली होंगे और अप्लाई किया होगा उन लोगों को ही इन दोनों आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेंगे और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इन दोनों ही आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 40 से 50% चल रहा है। तो काफ़ी अच्छे मुनाफा होने की संभावना है। ऐसा ही एक और बेहतरीन आईपीओ कल खुलने जा रहा है जिसका काफी लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इस वीडियो में आपको इस आईपीओ के बारे में मैं पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूं, जैसे कि क्या कंपनी का कारोबार है, इसके मजबूत पक्ष क्या है, कौन से इसके रिस्क फैक्टर है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कब ये आईपीओ खुल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, लिस्टिंग गेन आपको कितना मिलेगा और क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। ये सभी सवालों के जवाब आपको ये वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी पार्ट को मिस नहीं करना है। ये जो आईपीओ है इस कंपनी का नाम है जोमेटो। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिस पर हम सभी लोग रेस्टोरेंट से ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ऑर्डर करते हैं। 2010 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। दीपिंदर गोयल इस कंपनी के फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। इस कंपनी के दो बिजनेस वर्टिकल है। पहला है B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर। इसके अंदर ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कारोबार आता है, जिसके अंदर कस्टमर्स अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट में टेबल वगैरह बुक कर सकते हैं। और दूसरा सेगमेंट है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इसके तहत कंपनी सीधे रेस्टोरेंट्स और होटल्स को जो भी रॉ मटेरियल उनको चाहिए होता है वो सप्लाई करती है, जैसे कि फल हुआ, सब्जियां, अनाज वगैरह। ये दोनों ही कंपनी के बिजनेस वर्टिकल है। कंपनी को जो रेवेन्यू यानी कि आय आती है उनमें सबसे पहले है आप जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर ऑर्डर करते हैं उस पर ऑर्डर कंपनी फीस चार्ज करती है, जो कि लगभग 20 से 30 रुपए के बीच में होती है। इसके बाद आप जो रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं उस पर कंपनी रेस्टोरेंट से पर ऑर्डर एक कमीशन बेसिस पे एक फीस चार्ज करती है। तो ये कमीशन बेसिस की जो इनकम है ये कंपनी को होती है। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स जोमेटो पे लिस्ट है या इनके साथ जुड़े हुए वो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डालते हैं, तो इन सब से कंपनी को काफ़ी अच्छी आय होती है। अब इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स या मजबूत पक्ष की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन फूड डिलीवरी में सबसे अग्रणी कंपनी है। मतलब जिस क्षेत्र में कंपनी का कारोबार है उसमें ये नंबर 1 है। इसके बाद स्विगी, उबर ईट्स और दूसरी कंपनियां आती है। फिर आता है कंपनी का ब्रांड नेम पूरे भारत में काफ़ी फेमस है। हम सभी लोग जानते हैं अगर हमें ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है तो हम सबसे पहले जोमेटो पे जाके किसी भी अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर देते हैं। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कंपनी का डिलीवरी नेटवर्क है वो काफ़ी शानदार है। इन्होंने जो DRHP सेबी के पास फाइल किया है उसके हिसाब से 31 मार्च 2021 तक कंपनी का भारत में ही नहीं, भारत के बाहर 23 देशों में कारोबार है, जिनके अंदर UK, UAE, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राज़ील, इंडोनेशिया जैसे और भी कई देश शामिल हैं। केवल भारत की बात की जाए तो भारत के 525 शहरों में इनका कारोबार है और कुल मिला के 3,89,932 रेस्टोरेंट्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। 1,69,802 का डिलीवरी पार्टनर्स है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का जो कारोबार 525 शहरों में है भारत में, उनमें डिलीवरी नेटवर्क काफ़ी शानदार है। तो ये भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। उसके अलावा कंपनी जिस कारोबार में है उसमें ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी आपको पता है कि केवल इसका कारोबार 525 शहरों में ही है। भारत के छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में आगे चल के ये कंपनी अपने बिजनेस को विस्तार कर सकती है, जिससे कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी मिल सकती है। अब अगर इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो अगर कोविड पेंडेमिक भारत में फिर से आता है और अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से आती है तो इससे कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो टाइम पे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वगैरह के कारोबार जो भी होते हैं ये सारे बंद हो जाते हैं। दूसरा है काफ़ी लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक भी हो गए, स्पेशली ये कोरोना महामारी के बाद लोगों ने बाहर का खाना थोड़ा कम कर दिया है, जिससे भी कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। तीसरा और जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है वो आपको मैं थोड़ी ही देर में बताने वाला हूँ। अब इस कंपनी के पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल्स हम देखते हैं। ये जो आपके सामने है 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, इन तीनों सालों के फाइनेंशियल्स आपके सामने हैं। सबसे पहले टोटल असेट्स की बात करें तो 2019 में कंपनी के पास 3,413 करोड़ की एसेट्स थी, जो 15% घटकर 2020 में केवल 2,900 करोड़ रह गई। और अगर आप 2021 की बात करें तो ये एसेट्स फिर से एक बार बढ़ के 8,703 करोड़ पे आ चुकी है। मतलब कि 2020 से लगभग एसेट्स 3 गुना हुई है। तो ये एसेट्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। अब अगर इस कंपनी की आय की बात करें तो 2019 में 1,397 करोड़ की आय थी, जो कि 2020 में 96% बढ़कर
2742 करोड़ पर जा पहुंची और अब 2021 में ये आय वापस घटी है और 2118 करोड़ की कंपनी ने आय करी है। 2020 में अप्रैल मई जून में जब भारत में लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ था, तब इनके रेवेन्यू पे भी काफी असर आया था, जिसकी वजह से 2021 में इनके रेवेन्यू थोड़े कम हुए। अब इनके प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 3 सालों में कंपनी ने केवल और केवल लॉस किया है। 2019 में कंपनी का लॉस 1010 करोड़ का था, जो 2020 में बढ़ के 2385 करोड़ हो गया, दोगुनी से भी ज्यादा। और अब 2021 में भी लॉस किया है। हालांकि 2020 से इन्होंने थोड़ा कम हुआ, बट अभी भी कंपनी लॉस में है और 2021 में 816 करोड़ का इन्होंने लॉस किया है। तो यही वो तीसरा और सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर था जो मैं आपको बोल रहा था कि पिछले 3 सालों में कंपनी ने केवल लॉस किया, अभी तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। तो ये थे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। अब इस आईपीओ की डिटेल्स हम देखते हैं। टोटल इश्यू साइज जो है वो 9375 करोड़ का यह आईपीओ है। यह आईपीओ एसबीआई कार्ड्स के बाद सबसे बड़ा है। एसबीआई कार्ड्स का आईपीओ मार्च 2020 में आया था और यह आईपीओ 10,200 करोड़ से भी ज्यादा का था। अब इस 9,375 करोड़ में से 9,000 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, जो पैसा कंपनी के पास जाएगा, और बाकी 375 करोड़ का ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है। इसके तहत इन्फोएज, जिसे आप naukri.com के नाम से भी जानते हैं, वो अपना एग्जिस्टिंग जो उनके पास शेयर होल्डिंग है उनमें से अपना हिस्सा थोड़ा बेचेगा और ये 375 करोड़ इन्फोएज के पास जाएगा। कंपनी के पास जो पैसा जाएगा उनमें से कुछ पोर्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के काम आएगा और बाकी पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, मतलब कि इनके जो रूटीन खर्चे हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, उनके काम आएगा। अब इस आईपीओ की प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। मतलब कि आपको अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको ऊपरी प्राइस बैंड यानी कि 76 पे अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मार्केट लॉट 195 शेयर्स का है, यानी कि आपको एक लॉट अप्लाई करने के लिए 195 मल्टीप्लाई बाई 76, 14,820 रुपए आपको एक लॉट के लिए खर्च करने होंगे और आप ज्यादा से ज्यादा रिटेल कैटेगरी के अंदर 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पे होगी। अब हम इस आईपीओ के इंपोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। यह आईपीओ बुधवार 14 जुलाई को खुलेगा और शुक्रवार 16 जुलाई को बंद होगा। 22 जुलाई को इस आईपीओ के अलॉटमेंट का फाइनलाइजेशन होगा कि किन किन लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलता है। जो लोग इस आईपीओ में अगर पैसा लगाते हैं और अगर उन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 23 से 24 जुलाई तक आपको आपका पैसा रिफंड हो जाएगा और वापस आप अपने बैंक अकाउंट में पाएंगे। जिन लोगों को अलॉटमेंट मिलेगा तो 26 जुलाई को शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। 27 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। इस आईपीओ का जो रजिस्ट्रार है वो लिंक्डइन टाइम है, जिसकी वेबसाइट आपके सामने है। यहाँ पर जाकर आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं तो 22 तारीख को आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब अगर इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी ये 10 से 15% चल रहा है। यानी कि जो लोग डिब्बा बाजार में काम करते हैं वो ये मान रहे हैं कि ये आईपीओ अपने इश्यू प्राइस यानी कि जो 76 का प्राइस है इससे 10 से 15% ऊपर लिस्ट हो सकता है। अगर आप मेरे व्यू पॉइंट की बात करें तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए और मार्केट के ऑल टाइम हाई के लेवल को देखते हुए अगर आप जोखिम उठा सकते हैं तो आप 5 से 10% के एक छोटे लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, केवल एक लॉट आपको अप्लाई करना है, इससे ज्यादा आपको इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है लिस्टिंग गेन के हिसाब से। और अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो मैं इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इस आईपीओ को बाद में जब ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए तब अगर इसमें थोड़ी गिरावट आती है मार्केट के साथ में, तब आप इस आईपीओ को गिरावट के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठा सकते तो आपको लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना है। तो ये था फ्रेंड्स जोमेटो आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।